नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं सानवल यार पिया की। नाजरीन, ये ड्रामा बड़े जोश व खरोश से आगे बढ़ रहा है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो अभी जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार और दिलचस्प होने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही सानवल पिया की वायरल वीडियो देखता है, उसका खून खौल उठता है। वो तुरंत समझ जाता है कि ये घटिया साजिश सिर्फ और सिर्फ दाऊद की हो सकती है। सानवल टीपू को साथ लेकर सीधे सेठ दाऊद के फ्लैट पहुंचता है। सेठ दाऊद अपने ड्राइंग रूम में बैठा अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है कि तभी सानवल गुस्से में अंदर दाखिल हो जाता है। सानवल दाऊद से कहता है, आज तक मैं खामोश था क्योंकि मैं तुम्हारे पुराने एहसानों के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन तुमने पिया की इज्जत उछालकर अपनी मौत को खुद दावत दी है। ये कहते हुए सानवल दाऊद का गिरेबान पकड़ लेता है। इतने में डीएसपी शहरयार अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां पहुंच जाता है। शहरयार के हाथ में वे सारी पुरानी फाइलें होती हैं जो ये साबित करती हैं कि सेठ दाऊद असल में पुराना मुजरिम मूसा है, जिसने न सिर्फ असलम को फंसाया बल्कि कई बेगुनाहों की जिंदगियां भी तबाह की। दाऊद कहता है कि ये सब झूठ है, मगर शहरयार उसे एक वीडियो दिखाता है जो सानवल ने चुपके से रिकॉर्ड की होती है। उस वीडियो में दाऊद खुद कबूल कर रहा होता है कि उसने पिया की इज्जत उछालने का प्लान बनाया था। उसी पल सीढ़ियों से इलियार नीचे आता है। उसके हाथ में वो अखबार होता है जो दाऊद ने पिया को बदनाम करने के लिए छपवाया था। टूटे दिल से इलियार कहता है, मुझे शर्म आती है कि मैं आपका बेटा हूँ। आज से मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं। पुलिस सेठ दाऊद को घसीटते हुए ले जाती है और उसका घमंड मिट्टी में मिल जाता है। अगली सुबह पिया सानवल के पास आती है और पूछती है, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा क्यों मोल लिया? तुम तो कहते थे कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। सानवल नजरें झुका लेता है और कहता है, इंसानियत से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है। मगर पिया उसका हाथ थाम लेती है और कहती है, अब बस करो सानवल, मैं तुम्हारी आंखों में वो सच देख सकती हूँ जिसका इकरार तुम जुबान से नहीं कर सकते। इतनी में इलियार वहां आ जाता है और सानवल के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मुझे माफ करना भाई, मैं समझता था कि मैं पिया से प्यार करता हूँ, मगर आज मुझे एहसास हुआ कि प्यार पाने का नहीं, कुर्बानी देने का नाम है। फिर इलियार हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। असलम साहब को शक हो जाता है कि सानवल और पिया एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब वो पिया से शादी के बारे में पूछते हैं तो पिया खामोश रहती है। असलम साहब सब समझ जाते हैं और फौरन सानवल के दफ्तर जाकर कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम पिया से प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी पिया के साथ करने का फैसला कर लिया है। सानवल ये सुनकर बेहद खुश हो जाता है। असलम साहब कहते हैं, इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह पिया के साथ होगा। शादी का दिन आ जाता है। ससी भी शहरयार के साथ शादी में आती है। वो पिया को गले लगाकर कहती है, सानवल एक हीरा है, उसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा है। आज उसे उसकी अपनी खुशी मिली है, उसका ख्याल रखना। पिया शर्माते हुए हाँ में सिर हिला देती है। जब मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं और सानवल कबूल है कहता है, तो टीपू और क्लब के लड़के खुशी से नाचने लगते हैं। रुखसती के वक्त एक कुरियर बॉय आकर सानवल को एक लिफाफा देता है। अंदर इलियार की भेजी हुई एक चिट्ठी और तोहफा होता है। खत में लिखा होता है, सानवल, मेरे बाप ने जो दुख दिए उनका बदला तो मैं नहीं दे सकता, मगर अपनी जायदाद का आधा हिस्सा मैं तुम्हारे और पिया के नाम करता हूँ, ताकि तुम दोनों करम क्लब के यतीम बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल बना सको। ये पढ़कर सानवल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर सानवल पिया को लेकर अपने घर रवाना हो जाता है। असलम साहब खुशी खुशी अपनी बेटी की रुखसती करते हैं। दोस्तों, आपके ख्याल में इलियार का फैसला सही था और क्या सेठ दाऊद